नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। महज 16 माह में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों कर दी गई, यह तो पार्टी नेतृत्व भी जाने। लेकिन एक समय सीएम नीतीश पर लगातार हमला करते रहे सम्राट चौधरी को एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाना और फिर लोकसभा चुनाव बाद अचानक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया जाना चर्चाओं के केंद्र में है। सियासी जानकारों का कहना है कि सम्राट चौधरी चाहते थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष पद उनसे नहीं छीना जाए। बावजूद इसके उन्हें ऐसे समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया जब वह आलाकमान के निर्देश पर न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में कसीदे गढ़ने लगे थे, बल्कि अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारते हुए सिर के बाल भी मुंडवाकर यह संदेश दे दिया था कि बीजेपी में किसी के निजी जिद या प्रण के लिए कोई जगह नहीं है। पार्टीजनों को वही करना पड़ता है जो संगठन चाहता है। संगठन और गठबंधन हित सर्वोपरि है। शायद पार्टी नेतृत्व के आदेश पर ही वह कहते फिर रहे थे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और उनके ही नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी के संदर्भ में यह कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति एक पद जैसे मूल मंत्र के तहत उन्हें कोई एक पद छोड़ना होगा। सियासी जानकारों का कहना था कि उनकी भावना का कद्र करते हुए उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने दिया जाएगा और सीएम नीतीश कुमार सहज भाव से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें, इसके लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वैसे चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सीएम नीतीश को अगर खुशी रखना था तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाए क्यों रखा गया। क्या आने वाले समय में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उनसे उप मुख्यमंत्री का भी पद छीना जा सकता है। वैसे भी कुशवाहा समाज में गलत संदेश नहीं जाए, इसके लिए बीजेपी को एक बार फिर उनके लिए बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन फिलवक्त ऐसा दिख नहीं रहा है और उनसे उप मुख्यमंत्री पद के बजाय प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि दिलीप जायसवाल से अधिक संजीव चौरसिया, जनक राम, तारकेश्वर प्रसाद सरीखे नेताओं की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल पर अंततः भरोसा जताया। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और नित्यानंद राय सम्राट चौधरी के विरोधी तो रहे ही हैं। हरीश सहनी, अश्विनी चौबे आदि भी सम्राट चौधरी के विरोधी गुट में शामिल होकर उनका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है कि यह सभी सम्राट चौधरी को आयातित नेता की संज्ञा दे रहे थे और इस बात के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर आयातित नेता के हाथ में पार्टी की कमान नहीं रहनी चाहिए। जबकि सम्राट चौधरी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद आक्रामक अंदाज में हमला कर उनके विरुद्ध अलग फिजा तैयार की थी। लेकिन नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में वापस लौटने के बाद सम्राट चौधरी का मोल शायद कम हो गया। सियासी जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि काराकाट में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका थी। सम्राट चौधरी यह नहीं चाहते थे कि एनडीए में किसी कुशवाहा नेता का कद उनके सामने बढ़े। इसी कारण उन्होंने ही सुनियोजित तरीके से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब किया था। हालांकि सम्राट चौधरी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का सर्वप्रथम ऐलान कर शायद उनके जख्म पर मरहम लगाने जैसा काम किया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए से बांधे नहीं रखने सकने का भी खामियाजा सम्राट चौधरी को भुगतना पड़ा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा कार्ड खेलकर एनडीए को जिस तरह बैकफुट पर लाने का काम किया, वह कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के कद को डैमेज किया। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने अति पिछड़े समाज के हिमायती होने का एक बार फिर संदेश दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए कुशवाहा समाज को बीजेपी के प्रति आकर्षित करने के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई तिकड़म जरूर अपनाना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए भी कि कुशवाहा कार्ड के बाद इस बार बनिया समाज में सेंध लगाने की कोशिश आरजेडी द्वारा की जा सकती है। शायद इसी सोच के तहत कलवार समाज से आने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान दी गई है। वैसे भी दिलीप जायसवाल को आज नकल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास पहले से इसीलिए लगाया जा रहा था क्योंकि उन्होंने गुटबाजी और गैंगबाजी से अलग हटकर संगठन के लिए बहुत कुछ किया है। बीते लगभग 20 साल से वह वफादारी के साथ संगठन में रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहे हैं। खगड़िया के लाल कहे जाने वाले दिलीप जायसवाल कोषाध्यक्ष पद को भी संभाल चुके
चुके हैं और सभी वर्ग में उनकी अच्छी फैट होने की बात कही जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में रहने के बाद भी उनके द्वारा अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने और कई भ्रष्ट सीओ के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से न केवल सूबे में अलग संदेश गया, बल्कि यह भी प्रमाणित हुआ कि बीजेपी भ्रष्टाचार से समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। इससे उनकी काबिलियत में चार चांद तो लगा ही, विपक्ष को भी नहीं चाहते हुए उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। खैर, दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कितना लाभ पार्टी को मिलेगा, इन संभावनाओं पर तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खासे उत्साहित नजर आ रहे बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पीएम से मिले गुरु मंत्र के जरिए बिहार बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के प्रेरणा स्रोत, कार्यकर्ताओं के आदर्श एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार बीजेपी का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर मुझे शुभकामनाएं दी और संगठन को सशक्त बनाने का गुरु मंत्र प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की राजनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई और उनसे प्रेरणा लेकर मैं संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में कार्य करूंगा। बता दें कि सम्राट चौधरी को हटाकर बिहार बीजेपी की कमान दिए जाने के बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल दिल्ली के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे थे। इस दौरान वे पार्टी के बड़े नेताओं का आभार जताते हुए उनसे बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए गुरु मंत्री भी लेने की बात कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास से पाटलिपुत्र की धरती पर पहली बार लौटे डॉक्टर दिलीप जायसवाल का पार्टीजनों ने भव्य स्वागत किया। बिहार के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सब भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ नाचते गाते गगनभेदी नारे लगाते हुए गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सुसज्जित खुली जीप पर सवार नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इतना ही नहीं, अन्य कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारियों सहित दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की भी मौजूदगी नजर आ रही थी। बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले बिहार बीजेपी की कमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल द्वारा संभालने के बाद से विपक्ष ही नहीं, एनडीए खेमे में भी हलचल तेज है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मंत्री पद छीनकर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। किडनी दान देकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर करारा हमला करने वाले ट्वीट भी सुर्खियों में हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समय से पहले अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिए गए कुशवाहा समाज के बड़े नेता सम्राट चौधरी अपने विरोधियों को किस अंदाज में जवाब देते हैं और दिलीप जायसवाल संगठन में अपने हिसाब से मोहरे सजाते हैं या सम्राट चौधरी द्वारा बनाई गई टीम पर ही भरोसा जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटते हैं। एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।